तो सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और इस वीडियो के थ्रू, इस वीडियो के माध्यम से मैं चाहता था कि मैं आप लोगों के साथ ना एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, क्योंकि लाइक कुछ लोगों ने ना मेरी वो वीडियो देखी जहाँ पे मैं साल में 2 बार अपना जन्मदिन मना रहा हूँ। पापा रोज आते हैं जन्मदिन के दिन, 1 तारीख को अक्सर पापा रोज आते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे थोड़ा डिस्कस किया जाए कि मेरे साथ क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। तो मैं कहा यस। और मुझे भी अच्छा लगता है कि अपनी एक जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस होता है वो शेयर करना, प्लस उसकी एक डॉक्यूमेंट्री जैसी बनाना, या एक छोटी सी एक क्लिप अपनी बनाना, वीडियो स्टोरी कुछ भी कह सकते हैं। तो स्टार्ट करते मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था। बट उससे पहले मैं एक चीज़ बताऊं, इस थ्रू आउट इस स्टोरी में ये जो एक्सपीरियंस है मेरा, इसमें जो एक चीज़ ने जो मेजर रोल प्ले किया था वो है विल पावर। मेरी अगर विल पावर स्ट्रांग नहीं होती तो मैं आज यहाँ पे बैठ के ये शूट नहीं कर रहा होता। तो हम सभी को ना अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखना है, क्योंकि विल पावर से बढ़कर कोई भी नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है। किसी भी तरह की कोई भी परिस्थिति हमारी लाइफ में है ना, हमारी विल पावर स्ट्रांग है ना, हम किसी भी सिचुएशन से लड़ सकते हैं और इंसान कुछ भी कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बात है 31 दिसंबर 2015, न्यू ईयर का टाइम था। और उस टाइम पे मैं एक होटल में जॉब कर रहा था। होटल का नाम तो मैं नहीं बताऊंगा। होटल में मैं जॉब कर रहा था और मेरी नाइट शिफ्ट थी। नाइट ऑडिटर का मैं काम करता था, फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट में था मैं। पूरे होटल में ना न्यू ईयर की तैयारियां चली थी और काफ़ी गेस्ट थे। जितना बड़ा होटल उतने ज़्यादा गेस्ट। तो सभी जो भी कोई होटल लाइन से है तो उन्हें पता लग रहा होगा कि भाई न्यू ईयर टाइम कितना बिजी टाइम होता है पूरे होटल इंडस्ट्री के लिए, और कितना पैक रहता है होटल, और कितना मतलब सबकी लगी हुई होती है दबाकर। तो मेरी नाइट शिफ्ट थी और मैं नाइट शिफ्ट पे पहुंचा। हम लोग क्या था कि नाइट ऑडिट का जो काम होता है वो अक्सर 12 बजे के बाद स्टार्ट होता है, और न्यू ईयर भी था तो थोड़ा वो काम डिले हो गया। और वहीं ना हमने लाइक स्टाफ के लिए डिनर था, हमारे लिए भी न्यू ईयर था, 12 बजे के बाद रखा हो मैनेजमेंट ने। हमने वो सारी चीज़ें करी। उसके बाद हम काम पे मैं वापस आ गया। वहीं एक लड़का था, तो उसकी तबीयत ना ख़राब होने लगी। उसने कहा कि बोले यार अमन, मुझे ना नीचे छोड़ दे अकोमोडेशन तक। होटल के अंदर ही हमारी अकोमोडेशन थी। कि अमन मुझे ना नीचे छोड़ दे यार रूम तक ना, मेरी ना ऐसे ऐसे तबीयत ख़राब हो रही है। और लाजमी भी है यार, अब होटल लाइन में वो था सर्विस डिपार्टमेंट में। अब इतने घंटे की शिफ्ट होती है, खास तौर पे न्यू ईयर टाइम पे। 2 ब्रेक शिफ्ट्स होती है बट न्यू ईयर के टाइम पे वो भी नहीं मिल पाती। तो काफ़ी लंबी लॉन्ग आज शिफ्ट जाती है। तो उसका भी थक के बुरा हाल हो गया था। मैं क्या चल, मैं क्या नीचे छोड़ते हैं। तो वहाँ पे थी होटल के अंदर ना वैन्स, जो वैन गाड़ी होती है ओमनी, स्टाफ को ट्रांसफ़र करने के लिए या गेस्ट को छोड़ने के लिए या लगेज ट्रांसफ़र करने के लिए, लॉन्ड्री के लिए। तो विद इन जो होटल ही चलती थी। तो मैंने वो स्टार्ट करी, मैं उसको लेके निकल गया। उस टाइम मैं नया नया ड्राइविंग मैंने सीखी थी, और स्पीड भी मेरी गाड़ी की काफ़ी थी। क्योंकि होता है एक बचपने की एज होती है और एक पर्टिकुलर एज होती है कि जिस टाइम पे ना हम ना ऐसा सोचते कि यार नहीं यार, क्या है, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। और जैसे ही मैं ना अकोमोडेशन के पास पहुंचने लगा ना, स्पीड काफ़ी थी, बिल्कुल डिक्लाइन स्लोप था। हम सब, मैं काफ़ी स्पीड में था चला हुआ। आगे मैं देखता हूँ ना कि एकदम से ना एक बिल्ला सामने आया। मैं क्या यार, मैं साइड से निकल जाऊंगा, मैं क्या थोड़ा इसको कट करके, मैं क्या मैं साइड से निकल जाएगा, बिल्ला बच जाएगा। और बिल्ले ने वो लाइट देखी ना, बिल्ला भी उसी तरफ को वापस हुआ जिस साइड को मैंने वो गाड़ी कट करी। वो थोड़ा पीछे को हो गया। और मैंने सोचा मैं कि यार निकाल दूंगा मैंने भी थोड़ा और कर दिया बाहर को। और फिर ना बिल्ला ने बिल्कुल ही गाड़ी के सामने ही आना। मैं कि यार ये क्या होगा, एकदम से ना मैं चौंक भी गया। और ब्रेक पे भी पैर नहीं लगा, पता नहीं क्या हुआ उस टाइम मेरे साथ। बट स्पीड ब्रेकर आया, स्पीड ब्रेकर ने गाड़ी को एक झोल बना दिया, और वो गाड़ी सीधी जाके बजी पैराफिट में। और स्पीड काफ़ी थी गाड़ी की, स्पीड एक्चुअल में बहुत ज़्यादा थी, वैन की स्पीड थी, काफ़ी ज़्यादा स्पीड थी उसकी। और वो ना पैराफिट में जाकर बजी। सबसे पहले तो पैराफिट ही टूटा। और एक होता है ना, वो जो फोर्स होती है ना, जब गाड़ी ये गिर रही है ना नीचे, ये गिर रही है ना नीचे, वो जो हम एक हल्कापन अपने बॉडी में जो फील कर पाते हैं ना, वो उस टाइम पे मैं फील कर रहा था। ये बिल्कुल गाड़ी नीचे ना, और एक बैंग ये आवाज़ सुनाई दी। उस टाइम भी मुझे कुछ नहीं। मैं कहा यार ठीक है, मेरे साथ था लड़का, मैंने उसको ऐसे किया कि मैं कहा भाई ठीक है तू। उसको कुछ नहीं हुआ, उसका हल्का सा यहाँ पे कट लगा। मैं कहा यार ठीक है चल।
उसने मुझे बोला कि भाई तेरे ना शक्ल पे लगी है। और मैंने ऐसे मतलब कि मैं बचपन से ही ना अपने फेस लुक्स को लेके मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहा, और हम सब लोग भी रहते ही होंगे। मैंने कैमरा निकाला ना, मैंने कैमरे में देखा अपनी शक्ल ना, ये जो चीज़ थी ना मेरी, ये अलग हो गई यहाँ से। ये मैं कि यार ये क्या हो गया, और उधर ना ये ऐसे चिपक गया, ये जो पीस था ना स्किन का। मैं कहा यहाँ से मैंने ये उठाया ना, ऐसे करके चिपका दिया ऊपर इसके ऊपर। मैं कहा भाई ये क्या हो गया, और मेरे को ना ऐसा लगा कि मैं कहा भाई मेरी शक्ल खत्म हो गई। मैं कहा भाई हो गया सब कुछ तो तेरा भाई, अब शक्ल ही तेरी बिगड़ गई। मैंने उसे कहा कि मैं कहा यार तू अकोमोडेशन जा, फटाफट से ना सब लड़कों को बुला कि भाई, और जल्दी बुलाइयो। और उसने भी ना सेकंड नहीं लगाया, एकदम से निकल गया वो गाड़ी से। और उस टाइम मेरे को ना घबराहट ये हुई कि मैं कहा ये इंसान मुझे छोड़ के चला गया। दिमाग में वो थॉट्स आ रहे ना, मैं कहा ये इंसान मुझे छोड़ के चला गया कि चल इस बंदे का तो एक्सीडेंट हो गया, इसकी जॉब तो गई गई, साथ में मेरी भी चली गई, तो मैं इसको यहीं मरने देता हूँ और मैं चला जाता हूँ और सो जाऊँगा नीचे। मैं बोलूँगा मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, ताकि मेरी जॉब सेव हो जाए, क्योंकि इस तरह के थॉट्स मन में आ रहे थे। भाई ये बंदा मेरे को छोड़ के चला गया। तो उस टाइम पे मैंने सबसे पहला कॉल किया, एक लड़की थी होटल में, शी इज़ सच अ ब्यूटीफुल गर्ल। ब्यूटीफुल मीन्स की बहुत प्यारी लड़की थी, बहुत खूबसूरत लड़की थी, दिल बहुत अच्छा था। उस लड़की को मैंने कॉल किया कि मैं कहा भाई मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि भाई, उसे भी ऐसा लगा कि यार अमन तू मजाक कर रहा है। अभी हम लोगों ने साथ डिनर किया, अभी हम लोगों ने साथ लाइक हर एक चीज़ करी, डांस कर रहे थे हम लोग साथ, पूरा होटल साथ में था, पूरी फ्रंट ऑफिस टीम हमारी साथ थी। और तू अभी ऑल ऑफ सडन तू बोल रहा है कि भाई वो माने ही ना। मैंने कट कर दिया या पता नहीं क्या हुआ, वो सारी चीज़ें हुई। इतना पार्ट मुझे वहाँ तक का याद है। अब इससे ज़्यादा मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ उसकी एंड की तरफ से, उसे कैसे पता लगा। और ना मैं कहा भाई इन्होंने मुझे ना मरता छोड़ दिया है यहाँ पे, और मैं कहा मैं इधर ही ख़त्म हो जाऊँगा। अब मैं कहा मेरे को कोई इंसान नहीं बचा सकता। और थोड़ी देर में मैं देखता हूँ वो सारे के सारे लड़के ना आगे जो अकोमोडेशन में थे, और मेरे अंदर ना ऐसा लगा कि मैं कहा नहीं भाई। और मैं जिस टाइम पे ऐसा सोच रहा था ना, मैं कहा भाई मुझे ना कुछ करना है यार, कुछ करना है, हाउ टू सर्वाइव, हाउ टू गेट माई सेल्फ आउट फ्रॉम दिस कटारा वेनडे से मैं बाहर कैसे निकलूँ। मैं कहा भाई अब कुछ तो करना पड़ेगा मंदिर को यार। और वहीं ना जब ऐसे मैं सोच रहा कि मैं कहा इन्होंने मेरे को मरता हुआ छोड़ दिया यहाँ पे, मैं कहा नहीं। और सामने से मैं देखता हूँ, सामने से वो लोग आ गए, सबसे आगे एक और बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा और बहुत लविंग पर्सन, सच्चू भाई। भाई वो इंसान ऐसा इंसान ना कि कसम से जान है भाई, बड़े हैं मुझसे, उनके लिए प्यार रिस्पेक्ट इतनी है ना कि भाई वो नेक्स्ट लेवल के इंसान है। बहुत खूबसूरत इंसान, बहुत दिल के, बहुत नेक दिल इंसान, बहुत प्यारे, मतलब अलग ही वाइब उनकी। आगे वो चले हुए, और भी लड़के, एक सुनील में, वो भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त, उस ये सब लोग और कुछ और लोग भी थे, क्योंकि अब मैं नाम नहीं ले सकता ना, क्योंकि ओपनली नाम नहीं ले सकता, क्योंकि काफ़ी टाइम से बात नहीं है इन लोगों के साथ, या क्या है कौन कहाँ है। एक पंकज भी था। तो ये जो लोग थे ना, इन लोगों ने एक बहुत ही अहम रोल प्ले करा है अमन को फिर से यहाँ खड़ा रखने में। और मैं, वो आए, बोले क्या हुआ, मैं कहा यार ऐसा हो गया। मैं कहा भाई मेरे को बचाओ, तुम बचाओ। मैं कहा मेरे को मरना नहीं है। मैं कहा और ना तो मैं कहा मेरा टाइम आया है अभी। मैं कहा भाई मेरे को बिल्कुल भी नहीं मरना, मेरे को कुछ नहीं हुआ, बस तुम मेरे को गाड़ी से बाहर निकालो, गाड़ी से बाहर निकालो। बोले कोई नहीं। और इस वाली साइड से, लेफ्ट वाली साइड से उन्होंने खोला उसे, और ना मुझे ना उठाने लगे वो, जैसे ना ये वाली लेफ्ट लेग मेरी उठाने लगे ना। ये है फॉर एग्जांपल, ये मेरी एक लेग है, ये जो है ये है गोडा, इसे कंसिडर करो गोडा, जिससे हम बेंड होता है हमारा आगे का। जैसे उन्होंने यहाँ से लिफ्ट किया ना, मेरी यहाँ से जो ट्राइसेप्स के पास है ना, टूट गई, टांग टूट गई मेरी, ये थाइस थी जो मेरी वो टूट गई, और यहाँ से ना ऐसे लटक गई, जैसे ये बाजू लटकती है हमारी ना, ये यहाँ से दो दो चीज़ हो गई ऐसे लटकने वाली। और लिटरली ना मेरी ना इतनी चीखें निकली ना, इतनी चीखें निकली ना, इतनी मैंने गालियां निकली मेरे मन के अंदर। एक फ्रस्ट्रेशन होती है ना कि मैं कहा भाई कर कुछ, भाई कर कुछ, तू अमन मर जाएगा, मर जाएगा। इतनी दर्द थी वो, इतनी दर्द थी, इतनी नेक्स्ट लेवल की दर्द है। मैं कहा भाई तू मर जाएगा। और वही ना दिमाग में सर, मैं कहा भाई तेरा टाइम ही नहीं आया अभी, तू कैसे मरेगा, तेरे को कुछ नहीं होता, कुछ नहीं हो सकता। मैं उनको भी बोल रहा कि मैं कहा भाई कुछ नहीं हुआ, एक ही टांग टूटी है ना मेरी, दूसरी टांग है। वो लोग भी बहुत डर गए थे यार, और कौन नहीं डरेगा जब सामने वो ऐसी चीज़ें देखेंगे कि भाई ऐसा हो गया।
एक्सपीरियंस किसी ने नहीं किया होगा, एकदम से ऐसे दिख रहा होगा, जो साथ रहने वाला इंसान, साथ जिसके साथ हम हंसते खेलते लड़ते झगड़ते, ये सारा इंसान के उसने जब ऐसे करके हम देखेंगे ना, हम खुद काम जाएंगे, हमारी रूह खुद काम जाएगी कि ये चीज़ हुई क्या यार। मैं उनको ना बोल रहा कि मैं कहा भाई इस साइड को आओ आप लोग ना, एक टांग टूटी है ना मेरी, दूसरी टांग में मेरी मैं कहा जान है, मैं कहा जाओ। और ना इस टांग को थोड़ा वो मूवमेंट करने लगे राइट में ना, और मेरी ना राइट टांग ना कहीं ऐसा लग रहा कि कहीं कुछ फंसी हुई है। मैं उनको बोल रहा कि मैं कहा गाड़ी के नीचे जाओ, गाड़ी के नीचे देखो मेरी ना कुछ टांग पकड़ी हुई है किसी चीज़ ने। वहाँ था कुछ एक्सेल था, पता नहीं क्या थी, एक मोटा रॉड था, उसने मेरी टांग को ऐसे करके पकड़ लिया था, स्प्रिंग के साथ ही ना जुड़ी, ये कस के पकड़ दिया। तो टांग में मेरी मूवमेंट हो नहीं रही थी, आगे का मेरा बिल्कुल ऐसा हो गया था। मैं कहा भाई इसको थोड़ा पीछे खींचो, उन्होंने पीछे खींचा ना, मैं कहा यार थोड़ी देर ऐसे रहने दो, मुझे थोड़ा ना रिलैक्स जैसा मिलेगा। और उसका स्प्रिंग था, वो उसका भार इतना था, वो खुल गया फटाक से, फिर से वापस यहाँ उसने फिर पकड़ लिया। मैं कहा भाई फिर मेरी दोबारा वही कंडीशन, राड़िया में जोर जोर से दे रहा हूँ, पागल हो गया था मैं एक तरह से ना। फिर मैंने उनको बोला कि मैं कहा तुम ऐसा करो, मैं कहा इसको ना तोड़ ही दो, पर मैं कहा एक चीज़ का और ध्यान रखना, गाड़ी के नीचे हो, कहीं गाड़ी तुम्हारे ऊपर ही ना जाए। थ्रू आउट ना मैं बिल्कुल ऐसे सेंसेस में रहा, ऐसा कॉन्शियस उसमें रहा मैं, कि मैं खुद को भी हिम्मत दे रहा हूँ, दूसरों को भी मैं बता रहा हूँ कि मैं कि यार कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, ये भी चीज़ कर रहा हूँ। और वही इस जो पूरे इंसिडेंट का था ना, जो विल पावर थी, उसी की वजह बदौलत आज मैं यहाँ पे हूँ। हम लोग नीचे गए, उन्होंने जैसे कैसे वो सरिया दूर कर दिया। मैं कहा भाई तब मेरी जान में जान आई कि मैं कहा भाई बच गया। तो अब डिफ़िकल्ट टास्क ये था कि अब यहाँ से बाहर भी निकलना है। उन्होंने मेरे ना आने के लिए ना वो पीछे से उन्होंने पूरी वैन का तो कचुम्बड़ा बना दिया था। मैं कहा तोड़ी, मैं उनको ये भी बोला मैंने कि भाई सच्चू भाई, मैं कहा वैन ना टिकी हुई है ऐसे करके, मैं कहा कहीं नीचे ना गिर जाए, तो थोड़ा उस हिसाब से भी केयरफुल रहना, क्योंकि वो थी ऐसी बिल्कुल लटकी हुई जैसी टाइप्स। और ये लोग वैन के अंदर आए, सच्चू भाई वैन के अंदर आए, और इन लोगों ने ना मतलब क्या रोल प्ले किया है मेरी लाइफ को बचाने के लिए। ये वाली टांग उठाई जैसी, और थोड़े टाइम बाद ना ये जो टांग थी जैसी उठाई ना, ये भी ऐसे लटकी। भाई फिर तो मेरी ना नेक्स्ट लेवल की दर्द, नेक्स्ट लेवल की चीखें मेरी, मैं गालियाँ दे रहा हूँ सबको, जो भी वहाँ थे ना मैं सबको गालियाँ दे रहा हूँ, फ्रस्ट्रेशन में मैं खुद को गालियाँ दे रहा हूँ, हर एक चीज़ को ना मतलब एक एग्रेशन गुस्सा मैं बाहर निकाल रहा हूँ। वहीं थोड़ी देर में मेरे अंदर थोड़ा ऐसा लगता कि मैं कहा नहीं यार, अमन हिम्मत नहीं छोड़ती, उठ, कुछ नहीं हुआ, तेरी टांगे ही टूटी है ना, क्या होगा, ऊपर से तो तू ठीक है, बाजू तेरी ठीक है, बाकी तेरे को कहीं और चोट नहीं है, तेरे सर में चोट नहीं है, मुंह में तेरे चोट आई, शक्ल ही बिगड़ी ना, टांगे ही टूटी ना, कोई दिक्कत नहीं, टांगे अलग भी हो जाएगी, तू बचना चाहिए, बस तुझे खुद को बचाना है, ठीक है, तुझे खुद को इस सिचुएशन से सर्वाइव कराना है, ठीक है, तुझे किसी भी चीज़ से कोई भी तेरे को ना लेना ना देना, बस तुझे सिर्फ अपना ये सोचना कि भाई तुझे इस टाइम खुद को बचाना है, यू हैव टू सेव योर सेल्फ फर्स्ट। जैसे ना कैसे पंकज, पंकज को स्टिल मैंने एक जो कॉन्शियस देखना आपने मेरी, मतलब इतना कुछ होने के बाद ना मैं पंकज को बोल रहा हूँ, पंकज मैं कहा यार जाइयो, मैं कहा गाड़ी लेकर आ अपनी ना, एम्बुलेंस तो पता नहीं कब को आएगी, तेरी गाड़ी में जाएंगे, वो भी जा रहा हूँ। मैं कहा सुन साथ में ना कम्बल भी लेता आई हो, मैं कहा तेरी नई गाड़ी है और मेरे ना खून ही खून लगा, तेरी नई गाड़ी में खून ही खून लग जाएगा, जस्ट उसने अभी अभी ली थी। तो देखो एक लेवल ऑफ जो कॉन्शियस बोलो, बंदे को ना हर एक चीज का वो है कि हाँ भाई ऐसा हो गया, फिर भी हर एक चीज सोच रहा है कि पंकज याद है कि मैं कहा भाई ले आ, कंबल लेकर आई हो, मैं कहा भाई तेरी गाड़ी भी खराब हो जाएगी, मुझे ले जा रहे गाड़ी में ना। फिर उसके बाद जैसे न कैसे मुझे 2.5 घंटे सिर्फ गाड़ी से निकालने में लगे, 2-2.5 घंटे मुझे गाड़ी से निकालने में लगे। मुझे वहाँ से लेके कंडाघाट हॉस्पिटल, स्पीड में चला रहे, कई एक्सीडेंट हुए उस दिन, न्यू ईयर के टाइम अक्सर होते हैं सड़कों के एक्सीडेंट। और जब सड़कों पे देखे ना कई, कभी किधर गाड़ियाँ बज रही, कभी किधर गाड़ियाँ बज रही, मैं उनको बोल रहा कि भाई, मैं कहा भाई तुम लोग मेरे को बचा तो लोगे ना और वो स्पीड से चले। मैं कहा भाई तुम रुक जाओ, मैं कहा ये भी ठुके हम भी ठुक जाएंगे, मैं कहा भाई कुछ नहीं होता मेरे को। मैं इसी तरह की बातें उन लोगों के साथ मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल वो लोग भी सोच रहे होंगे कि भाई ये पागल तो नहीं हो गया, इतना कुछ बंदे के साथ हो गया, बंदा बोलता है कि मेरे को जल्दी हॉस्पिटल ले जाओ, ऐसा करो वैसा करो। बट इसका एक नेक्स्ट लेवल की जो चीज़ है वो चली। हॉस्पिटल हम पहुँचे और हॉस्पिटल से मुझे डॉक्टरों ने जब देखा ना, तो मुझे डॉक्टर ने बोल दिया कि इसकी ना दोनों टांगें टूट गई हैं, इसे पीजीआई ले जाओ। और उस टाइम पे इलेक्शंस के टाइम थे, पापा गांव से वापस आए और पापा का फ़ोन स्विच ऑफ था। एचआर को बताया, एचआर ने मम्मी को कॉल किया, तो भागम भाग में वो सब लोग पहुँचे कंडाघाट।
तब तक वहाँ पे एक पापा के कज़न है, उनको पापा ने कॉल किया कि भाई ऐसे आ जाओ, और उनको ना मैंने थ्रू आउट उसमें ना यही कंसिडर करा कि ये मेरे पेरेंट्स हैं, उनको मैं मम्मी पापा बोल रहा। और वहाँ से मुझे कह दिया कि भाई इसे ना पीजीआई रेफ़र करो। और मेरा पीजीआई को लेके ऐसा फोबिया हो गया, मेरे चाचू थे पप्पूस नाइक, तो काफ़ी वेल नोन पर्सनैलिटी थी। मैं कहा भाई इन्हें भी पीजीआई में डॉक्टरों ने मार दिया, नीचे नहीं ले जाना, नीचे नहीं ले जाना। मेरा यही था कि मैं, और पापा मेरे मेडिकल लाइन में, पापा को पता है कि भाई पीजीआई ले जाकर ही फ़ायदा है, क्योंकि आईजीएमसी से भी पीजीआई ही रेफ़र करेंगे डॉक्टर। मैं कहा चलो गए हम पीजीआई। पीजीआई में डॉक्टरों ने कहा कि इसे हम ना ऑपरेट करना पड़ेगा, इसकी दोनों टांगें टूट चुकी है, हमें इसे ऑपरेट करना पड़ेगा, तभी इसकी जो चीज़ें हैं वो सारी ठीक हो पाएगी, और उसके लिए आप फलाने फलाने डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर दो। और एक दिन होना था मेरी एक टांग का ऑपरेशन, दूसरे दिन मेरी दूसरी टांग का ऑपरेशन। तो मेरे पापा इस तरीके के बोले नहीं, दोनों टांगों का सेम डे ऑपरेशन करो, क्योंकि तुम आज एक टांग का ऑपरेशन करोगे, एनेस्थीसिया दोगे, ठीक है, फिर उसके बाद जब वो तो एनेस्थीसिया से बाहर निकलेगा, फिर तुम दूसरी टांग का ऑपरेशन करने के लिए फिर दोबारा एनेस्थीसिया दोगे। तो वो उस तरीके की चीज़ नहीं, जो पापा ने अपने हिसाब से सोचा कि हाँ भाई इसके ब्रेन सेल भी तो डैमेज होंगे, बट होता है एक टांग का, दोनों टांग का सेम डे पे करो। तो उन्होंने वो डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज़ वगैरह थी, वो चीज़ें कराई। और मुझे ना जैसे ही ओटी में ले जा रहे, मैंने एकदम से ऐसा होगा कि मतलब भी ब्लड प्रेशर वगैरह मेरा डाउन हो गया भाई। मेरे को चक्कर चुक्कर आ गया, मैं ऐसे करके मैं कहा भाई नहीं हो पाएगा। तो डॉक्टर का ये था कि जब इसका ब्लड प्रेशर और शुगर वगैरह सब कुछ नॉर्मल आ जाएगा, तब हम प्रोसीड करेंगे ऑपरेशन से। तो ठीक है, ऑपरेशन हुआ। और ऑपरेशन में ना मेरे ना मतलब ये जो चीज़ें हैं ना, यहाँ पे ना ड्रिलें लगा रहे डॉक्टर ना, अभी भी निशान है इधर दोनों टांगों में, इधर से ड्रिल लगाई ना, सुन कर दिया उन्होंने मुझे। मैं कहा भाई ठीक है, ये है वो जो निशान ये दिख रहा है ना, पंप जैसा, लंप जैसा, ये जो रॉड बजी थी, यहाँ से इन्होंने ड्रिलें करी। मैं डॉक्टर को बोलूँ, एनेस्थीसिया तो दिया हुआ उन्होंने, एनेस्थीसिया नहीं, यहाँ पे सुन करने का इंजेक्शन लगाया पहले उन्होंने, यहाँ लगाया था, यहाँ लगाया था, यहाँ लगाया था सुन करने के लिए। मैं कहा भाई मैं कहा ये तो वही चीज़ है ना ड्रिले, जो मैं घर में भी छेद करता था जिससे। बोले हाँ। मैं कहा वाह ये भी बढ़िया, मैं भी इससे दीवारों में करता था, उसका भी नशा एनेस्थीसिया था कि पता नहीं क्या था, बस था वो एनेस्थीसिया ही था शायद। उन्होंने मुझे ना उसके बाद मैं कहा मैंने दीवारों में छेद करता था इससे, और आज मेरी टांगों में छेद हो रहा है। और इस टांग तो मेरी सुन्न हो गई थी, बट ये टांग ना मेरी टांग ही सुन्न नहीं हुई। मुझे पूरा फील हुआ इसमें जब ड्रिल की ना। अब देखो ना, फॉर एग्जाम्पल ये बोन है, इसमें यहाँ ड्रिल हो रहा था, मुझे पता लग रहा कि इधर ना रगड़ खा रही है कोई चीज़, जब यहाँ से फाड़ के बोन में अंदर घुस रहा है ना, ये जो होलो स्पेस आ रहा है ना, इसमें जो झटका लग रहा है ना, ये भी मैं फील कर पा रहा हूँ कि मैं कहा भाई ये चीज़ हुई। अब मैं कहा ये बाहरली वाली बोन से जाके टकराई और पूरा बाहर, और मेरे ना भाई क्या दर्द लगी उस टाइम, मैं राड़ियाँ ऐसी दे रहा ना, भयंकर नेक्स्ट लेवल की। शायद उस दिन फिर मेरा कैंसिल हो गया, या शाम के टाइम हुआ कुछ ऐसा करके, जो भी ऑपरेशन मेरा कर दिया जी। ऑपरेशन मेरा हो गया सक्सेसफुल, ठीक है। बाहर आया मैं ऑपरेशन थिएटर से, मतलब ऐसे लेटा कर आया, ऐसे नहीं आया। तो यहाँ से मेरी पाइपें घुसेड़ रखी है नीचे, ये मैं मतलब ऐसे पड़ा हूँ इस तरीके करके। और उस बीच में ना जो मेरे साथ थे मम्मी पापा बहन और मेरे मासी, इसलिए मैं मासी को ना ऐसे कंसिडर करता हूँ कि मैं कहीं ना मुझे ना नया जन्म दिया। थ्रू आउट वो स्टार्टिंग डे वन से मेरे साथ थे, और उन्होंने बहुत मेजर रोल प्ले किया है। क्योंकि होता है ना अंदर भाग दौड़ होगी डॉक्टरों के साथ, माँ बाप का तो बुरा हाल हो जाता है यार जब उनके बच्चे इस हालत में देखे ना। माँ बाप के लिए तो ऐसा लगता हो कि यार अब क्या तो करें हम, क्या ही करें। माँ बाप के तो लिटरली बहुत बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि कितना भी स्ट्रॉन्ग पेरेंट्स हो ना, कितना भी स्ट्रॉन्ग इंसान हो ना, टूट जाता है कि चीज़ें ही काम नहीं कर पाती। वहाँ से मैं बाहर आया, पापा मुझसे, बुआ वगैरह भी आए थे उस टाइम, मेरे बुआ आए थे कि हाँ कुछ ऐसा था। पापा बोल रहे कि भाई अगर ये तेरे मासी है ना तो एक बार पलक झपका, और ये तेरे बुआ है तो 2 बार झपका, ये तेरी बहन है तो 3 बार, इसी तरीके करके ना पापा ये चेक कर रहे थे कि हाँ ये ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है। क्योंकि बात तो मैं कर नहीं पा रहा था, ऑक्सीजन लगा था, मुंह में पाइपें घुसी हुई थी, पता नहीं क्या क्या चीज़ें चली थी अलग अलग तरह की ना, इधर उधर चिपियाँ लगी हुई थी, स्टिकर बना रखे थे। मैं कहा वो सारी चीज़ें मैंने कर दी।
और ना मैं ऐसे लेटा हुआ हूँ ना, ये ना, और ना मेरे को ना एकदम अजीब अजीब सी चीज़ें हो रही मेरे साथ। और मैं ना, गागलेश्वरी माँ की कसम, चित्रा महादेव की कसम है, मेरे को क्या दिख रहा है कि दीवार के सामने ना एक मेरे को ना 15-20 फुट लंबा एक इंसान दिख रहा है, वाइट कलर के कपड़े उसने पहने, और ऐसे ये हुड है ना, ऐसे करके उसने नीचे करके रखा हुआ है। ये कंडीशन में मेरे को एक इंसान दिख रहा है, और वो मुझे ना हाथ ऐसे कर रहा है, बोले चल मेरे साथ। मुझे ये चीज़ बोल रहा है लिटरली, चल मेरे साथ। और मैं ना उस टाइम पे ना एक अलग ही ना, मैं बोल कुछ नहीं पा रहा, मैं बोल ही नहीं पा रहा, बट मैं वो सारी चीज़ें ना मेरे को दिख रही है, मेरे को कोई क्या बोल रहा है, मेरे को वो सारी चीज़ें सुनाई दे रही है। मैं कहा भाई ये चीज़ें क्या है, ये चीज़ क्या हो रही है, भाई चल। मैं ना मन ही मन में उस इंसान के साथ बात कर रहा हूँ, मैं कहा भाई मेरा टाइम नहीं आया, मैं कहा मैं तेरे साथ नहीं आ रहा, मेरा टाइम नहीं आया। मैंने इशारों इशारों में ना, बुआ थी कि मासी थी कि पता नहीं जो भी था, मैंने उनको बोला कि मैं कहा पीछे जाओ थोड़ा, ऐसे ऐसे करके मैं ना इशारे कर रहा हूँ उनको कि मैं कहा पीछे पीछे पीछे। वो पीछे पीछे जा रहे, और ना जैसे ये वो इंसान है, ये मेरे उधर माँ मासी जो भी थे, वो पीछे पीछे गए ना, उसके बिल्कुल क्रॉस करके उस चीज़ को ना, वो पीछे निकल गए और वो फिर आगे। और उस टाइम पे लिटरली ना मेरी ना, मैं उस चीज़ को ना एक्सपीरियंस भी नहीं करा सकता कि मैंने क्या चीज़ एक्सपीरियंस करी है भाई। उस टाइम पे मेरे साथ क्या चीज़ें बीती है। वो इंसान मुझे कह रहा है, जो भी था वो, चल, हाथ मेरी तरफ फैला रखा है, चल हाथ दे मेरे को, चल मेरे साथ, तेरे को लेने आया हूं मैं कहा मैं नहीं आता, मेरा टाइम नहीं आया। मैं कहा मैं नहीं आऊंगा भाई, मेरा टाइम नहीं आया, मुझे जीना है, मेरा टाइम नहीं आया, मुझे कोई यहाँ से नहीं ले जा सकता, मुझे नहीं मरना, मुझे अभी बहुत जीना है, मेरी लाइफ बहुत बड़ी है, मुझे अभी जीना है। मैं कहा मैं नहीं आता तेरे साथ, तू जा। इतना मैंने बोलना था मन से। और ना मैंने दो तीन चीजें, ये जो मुझे आज भी याद है, ये रिएक्शन मेरा था, इस तरह की आवाजें ना 2 या 3 मेरी निकली होगी। और सारे जो कंप्यूटर्स वगैरह थे, हाँ, आज भी जब इस बारे में बात करूँ ना, जो भी कंप्यूटर्स है वो सब बंद हो गए। और डॉक्टर बोलते हैं, जो कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया, जो कि वहाँ पे थे, मासी ने मुझे बताया है कि ये चीज़ें, डॉक्टर बोलते ही इज़ नो मोर, ये रहा नहीं अब। घर वाले मेरे, यार कैसे नो मोर, अभी तक तो ये बात कर रहा था। डॉक्टर खुद परेशान हो गए कि हुआ क्या है इस लड़के को, अभी तो बिल्कुल ठीक था, ऑपरेशन इसका बिल्कुल ठीक हुआ, हो क्या गया इस इंसान को। और डॉक्टरों का भी ये होता है कि यार, एक पेशेंट अगर नहीं रहा तो दूसरे पेशेंट को तो बचाया जाए, बेड तो खाली किया जाए। तो डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी कर रहे थे, एक इंसान गया है तो ये तो चला गया, अभी ये तो वापस नहीं आएगा, बट हम किसी दूसरे की जान तो बचा सकते। तो डॉक्टर को उस करके थोड़ी एक हरी थी, ठीक है, वो अपना काम करे, तो उन्होंने बखूबी अपना काम किया और वो बहुत अच्छा काम कर रहे। अब एक इंसान चला गया है तो यार दूसरे इंसान को तो बचाना ना। और वहीं पे ना पेरेंट्स कैसे होते कि नहीं आप कोशिश करो, कोशिश करो, मरता क्या नहीं करता कि कोशिश करो, कोशिश करो आप। वहाँ पे कई डॉक्टर्स आए, एक माल रोड पे ना, जो स्कैंडल नहीं, रिच पे ऊपर ना, जो चने बेचने वाले अंकल है ना, उनका बेटा है पीजीआई में, काफ़ी बड़ा डॉक्टर, काफ़ी अच्छा डॉक्टर, वो सब, उन्होंने मुझे ऑपरेट किया, उन्होंने मुझे देखा। और सब लोग ना आए, मुझे उन लोगों ने ना ऐसे मेरे सराउंडिंग में खड़े हुए, मरता क्या नहीं करता कि डॉक्टर भी एक तरह से ना एक दिलासा देने के लिए ना, डॉक्टरों ने मुझे ना पंपिंग करी, आर्टिफिशियल पंपिंग लगी करने लगा कि भैया बंदा रहा नहीं है, घर वालों को तो हमें संतुष्ट करना है ना थोड़ा यार, एक जान पहचान भी है पापा के साथ, तो थोड़ा ऐसे भी दिखाना है कि हाँ भाई नहीं यार ठीक है, एक तरह से ये समझो कि माँ बाप को दिखाने के लिए ना कि हाँ भाई चलो। और सब डॉक्टर ऐसे करते हैं यार कि हाँ भाई, एक भावना जुड़ी होती है पेरेंट्स की यार कि ऐसे चला गया। डॉक्टरों ने बहुत अच्छा प्रयास किया, डॉक्टर ने बहुत अच्छी चीज़ करी कि हाँ भाई माँ बाप को दिखे ना कि हम लोग बहुत पूरी कोशिश करी हमने, अब ये लड़का नहीं रहा तो हम क्या करें। उन्होंने सब ने ना
ऐसे करके पंपिंग लगे हो लास्ट कोशिश करने, और लास्ट उसमें ना मेरे ना ये चीज़ फिर से, और भाई 2 या 3 बार ना ये चीज़ें हुई ना, डॉक्टर वहाँ पे सब परेशान, मेरे घर वाले परेशान, A to Z, और जो कंप्यूटर्स बंद हो गए ना, वो ना एक करिश्मा ना वो फिर से ऑन हो गए, और डॉक्टर ना खुद ऐसे हो गए कि भाई ये चीज़ हुई क्या, ये चीज़ है क्या, एक हो कैसे गया। 7.5 मिनट बाद मुझे फिर से मेरी सांस वापस आई है। 7.5 मिनट बाद इंसान अगर ऐसा भी करे ना, सांस रोकने की कोशिश भी करे, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, इतना रोक पाएगा। 7.5 मिनट बाद सांस वापस आई, और फिर से कंप्यूटर्स वगैरह ऑन हो गए, और क्या, अभी और बच गया भाई और भाई अब इधर है। तो इन चीज़ों ने ना कई कुछ चीज़ें दिखाई, कई चीज़ें इसके बाद मेरी लाइफ में ऐसी हुई एक्सीडेंट के बाद से। बट मैं उन चीज़ों को ना कभी ऐसे गौर ही नहीं करता, मैं कि यार छोड़ो। आई बिलीव कि मैं एक फाइटर हूँ। लाइफ में कोई भी परिस्थितियाँ आए ना, कोई भी सिचुएशन आए, कुछ भी आए, मेरे अंदर शुरू से विल पावर रही है, और हम सबको अपने अंदर ना विल पावर रखनी चाहिए। इवन ना हम अगर कहीं गलत भी है ना, हमारे साथ गलत हो रहा ना, हमें अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखना है। हमें अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखना है कि हाँ यार ठीक है, ये मेरे साथ गलत चीज़ हो रही है ना, मुझे हारना नहीं है, हारना नहीं है बस, ठीक है। अपनी मिस्टेक्स को, अपनी गलत चीज़ों को हमें रियलाइज़ करना है कि हाँ यार ये मेरी गलती है, ठीक है, उसे एक्सेप्ट करना है, ना कि हमें टूट कर बैठ जाना है। बहुत सिंपल है यार, जो होना होता है हमारे साथ वो होता है, ठीक है। हमें हमारे कर्मों की सज़ा मिलती है। मेन चीज़ रहती है कि हमें विल पावर हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए, ताकि हम उस सज़ा को झेल सकें, उस सज़ा से बाहर निकल सकें। तो हमारी विल पावर हमारे ऊपर ना बहुत मेजर रोल प्ले करती है कि हमें क्या अपनी लाइफ में करना है, हमें क्या अचीव करना है, हम ऐसी सिचुएशन से बाहर निकल सके। हमारी विल पावर हमें ऐसी परिस्थितियों से बाहर निकालती है। तो मैं यही मानता हूँ कि यार खजल कर दिया। तो ये थी कुछ मेरी स्टोरी, मेरी एक्सीडेंट की स्टोरी, मेरा नया जीवन। और उसके बाद तो फिर मैं रिकवर होता रहा। विल पावर, डॉक्टरों ने मुझे कहा था कि साल से बेड से उठने में लग जाएंगे, और उसके बाद व्हील चेयर पे रहेगा, फिर बैसाखियों पे रहेगा, फिर डंडे पे रहेगा, फिर ये फिर वो। बट बिलीव नहीं करोगे, उसी साल, एक साल जो मुझे डॉक्टर ने ये कहा था कि भाई तुझे बेड से उठने में लग जाएंगे, मैंने वहीं पे, जनवरी की बात है ये, मार्च, अप्रैल, मई, अप्रैल या मई में मेरा एक फ्रेंड है, और मेरे मम्मी के मामे जी की फैमिली से, ऋषु गनेट, वो आया है शिमला। हम लोग वहाँ से चले गए चंडीगढ़ तो कहने का मेरा क्या मतलब है कि हम ना, हमारी विल पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। एक साल मैं मरते मरते बचा हूँ, ठीक है। मैं अगर हार जाता ना, तो जिस टाइम मेरी टांगें टूटी ना, मेरा दम भी उसी टाइम छूट जाता। मैंने वहाँ पे विल पावर रखी कि नहीं भाई मुझे जीना है, मुझे जीना। हॉस्पिटल में कि मैं कहा भाई मैं साथ नहीं चलूँगा, मैं नहीं साथ चलूँगा, एक साल बेड पर रह जाएगा, उसके बाद फलानी जी ऐसे हो गए, कम से कम 2 साल लग जाएंगे, 2 ढाई महीने में मैं अपनी पैरों पे हो गया डंडे लेके थ्रू। तो कभी भी ना विल पावर नहीं हारनी। कोई भी सिचुएशन हो जाए ना हमारी लाइफ में, हमें अपनी विल पावर बहुत स्ट्रांग रखनी है, हमें खुद पर भरोसा रखना है, अपनी विल पावर स्ट्रांग रखनी है। कोई भी लाइफ में ऐसी परिस्थितियाँ नहीं है जो हम लोगों को हरा सके। कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं है, कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि जो हमें हरा सके। बस हमारी विल पावर जिस दिन टूट गई ना, उस दिन हम ख़त्म हो गए। तो कभी भी ना विल पावर को हमें नहीं छोड़ना। और अब मेरा क्या है, नए साल को लेकर 2026 में तो आई बिलीव कि ये मेरा साल है, ये मेरा साल है। इस साल के एंड तक ना मेरे को बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ होगा। और ये मेरी विल पावर है, और ये मेरी पॉजिटिविटी है इस साल को लेके। इस साल मुझे किसी भी इंसान के साथ ना किसी भी तरह के लड़ाई झगड़ा बहस बसाई आर्ग्यूमेंट में फंसना ही नहीं है। मुझे ऐसे लोगों को इम्पोर्टेंस इस साल बिल्कुल भी नहीं देना कि जो थोड़ा मेरा ना ध्यान डाइवर्ट करना चाह रहे हो। क्योंकि होता है ना, हम किसी के साथ उलझ रहे हैं, फलझ रहे हैं, हम अपने आप को ना रॉन्ग ट्रैक पे ले जा रहे हैं। क्योंकि मैंने अपना ट्रैक चूज़ कर लिया है कि हाँ भाई इस साल मुझे ना बहुत अच्छा करना है, इस साल मुझे ऐसा लेना है कि ये मेरा ही साल है। मैं तो
इस साल मैं बहुत पॉजिटिव हूँ और बहुत पॉजिटिविटी से मैंने इस साल का वेलकम किया, और मैं चाहता हूँ कि आगे भी मैं थ्रू आउट द ईयर इस साल में पॉजिटिव रहूँ और आप सब लोगों का भी मुझे प्यार मिलता रहे, सब लोग पॉजिटिव रहे, सब लोग बढ़िया करके रहे, किसी के साथ कोई इंसिडेंट गलत ना हो, सबको सबके ऊपर भगवान का आशीर्वाद बना रहे। तो आई होप आप लोगों को मेरी ये स्टोरी जानकर अच्छा भी लगा होगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आया होगा और थोड़ा मोटिवेटेड भी होगे। तो यही है, आप सब लोग बढ़िया करके रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, खुद से प्यार कीजिए, सबसे प्यार कीजिए, और किसी भी तरह की कोई नॉनसेंस तरीके में मत फंसिए और नॉनसेंस लोगों के साथ मत फंसिए। लव यू ऑल।